हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी जी टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीमियम मेक की MIB गियर मोटर, जो 3 स्टेज की गियर मोटर है, जिसका मॉडल है 305। MIB 305 इसका मॉडल है, MI सीरीज़ का मोटर है। तो इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे MIB 305 मोटर डिसमेंटलिंग के बारे में, कैसे डिसमेंटल करते हैं, और इसके बेरिंग और ऑयल सील डिटेल के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में बने रहें। सबसे पहले हम इसकी नेम प्लेट पे एक नज़र डाल लेते हैं। ये MI सीरीज़ का प्रीमियम का गियर मोटर है। B का मतलब है फुट माउंटिंग है, 3 का मतलब है 3 स्टेज पावर ट्रांसमिट हो रही है इसके अंदर में, और 05 इसका साइज़ है। ये गियर बॉक्स मोटर के साथ सप्लाई हुआ है। अगर मोटर साथ में नहीं होती है तो नेम प्लेट का डिटेल कुछ इस तरीके से होता है। जो हम पहले मॉडल देख रहे थे वो स्पेशल मॉडल है, उसमें कंपनी ने उसके गियर बॉक्स के साथ में मोटर लगा के दिया था। जो स्टैंडर्ड मॉडल होता है, जिसमें मोटर गियर बॉक्स के साथ में मोटर नहीं लग के आती है, कस्टमर को मोटर अपने हिसाब से लगानी पड़ती है, उसका मॉडल ऐसा रहता है। MI जो है, इसमें पहला वाला डिजिट दो डिजिट दिखा रहे हैं, ये इसका गियर बॉक्स का सीरीज़ है। B का मतलब है फुट माउंटिंग है, अगर इसमें V लिखा होता तो फ्लैंज माउंटिंग होता। और तीसरा जो डिजिट दिखा रहा है 3, ये नंबर ऑफ स्टेज हैं इस गियर बॉक्स के अंदर में, कितने स्टेज में पावर ट्रांसमिट हो रहा है। तो 3 इंडिकेट करता है इसके अंदर में 3 स्टेज का पावर ट्रांसमिट हो रहा है। और 05 जो है इस गियर बॉक्स का साइज़ होता है, जैसे 01 आता है, 02 आता है, 03, 4 एंड 5 आता है। तो जितना ही नंबर इंक्रीज होता जाएगा, गियर बॉक्स का साइज़ बड़ा होता चला जाएगा। और इसके बाद 49.4 जो दिखा रहा है वो गियर बॉक्स का रेशियो है। और इसके आगे बढ़ेंगे तो 250 दिखा रहा है। 250 इस गियर बॉक्स के साथ में जो मोटर लगेगी उसका फ्लैंज का साइज़ जो रहेगा 250 mm का रहेगा। और उसके बाद चलते हैं आगे तो 28 दिखा रहा है। ये जो गियर बॉक्स के साथ में जो मोटर लगेगी, उस मोटर के शाफ्ट का जो OD रहेगा, आउटर डायमीटर रहेगा, वो 28 mm रहेगा। यानी इस गियर बॉक्स के साथ में जो हॉलो शाफ्ट इनपुट पे दी है, उसका ID जो है 28 mm है। उसके साथ में 28 mm डायमीटर की शाफ्ट इंसर्ट की जाएगी की के साथ में, वो साइज़ ये दिखा रहा है। तो गियर बॉक्स डिसमेंटल करने के लिए सबसे पहले हम गियर बॉक्स का ऑयल ड्रेन कर देते हैं। उसके बाद में इसकी आउटपुट कपलिंग निकाल देंगे, और कपलिंग खोलने के बाद में फाउंडेशन बोल्ट लूज़ करके इसको नीचे उतार लेंगे या साइड में मूव कर लेंगे। ऑयल ड्रेन हो चुका है लगभग, और कपलिंग के बोल्ट भी खुल गए हैं। अब इसके फाउंडेशन के बोल्ट खोल करके इसको साइड में घुमा लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका खोलेंगे आउटपुट शाफ्ट, जिसमें कि हमारा आउटपुट शाफ्ट का फ्लैंज जो कवर लगा हुआ है, ये शाफ्ट के साथ ही आता है। तो सबसे पहले इसके बोल्ट लूज़ कर लेते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं। आउटपुट शाफ्ट विद फ्लैंज बाहर आ चुकी है। इसमें पुलर की मदद से हम इसकी कपलिंग को सबसे पहले बाहर निकालते हैं, और कपलिंग निकालने के बाद में इसकी की भी निकाल देते हैं। और ये जो फ्लैंज दिख रहा है, फ्लैंज के पीछे में एक सर्कलिप लगी है, उसको निकालेंगे। उसके बाद में हम सर्कलिप निकालने के बाद में फ्लैंज को हम कपलिंग साइड में प्रेस करेंगे, और बेरिंग उससे निकल जाएगा और फ्लैंज हमारी बाहर हो जाएगी। फ्लैंज निकालने के बाद जितना भी आइटम बचा हुआ है, ये अपना कपलिंग की तरफ फ्लैंज निकली थी, बाकी जितने भी आइटम इस शाफ्ट पे लगे हुए हैं सारे कपलिंग के अपोजिट में, यानी नॉन ड्राइव एंड में निकलेंगे। तो सबसे पहले हम व्हील निकालेंगे। व्हील के साथ में हमारा NU बेरिंग का इनर रेस निकल जाएगा। इसके बाद में हमारा डिस्टेंस पीस रहेगा बेरिंग और व्हील के बीच में, वो निकाल लेंगे। और उसके बाद में बेरिंग को भी हम पुलर लगा करके इसी साइड में निकाल लेंगे। यानी शाफ्ट अगर कोई देखेगा, देखने से लगेगा कि बेरिंग हमारा आउटपुट शाफ्ट की तरफ यानी कपलिंग की तरफ निकलेगा, ऐसा नहीं है। उधर का डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए इसका जितना भी इस शाफ्ट के ऊपर माउंटेड है, बेरिंग हो गई दोनों और व्हील हो गया, ये सारा नॉन ड्राइव एंड में ही निकलेगा। इस मॉडल में जो आउटपुट शाफ्ट का कवर प्लेट है, जिसमें LC लगी हुई है, ये इसके साथ में लॉक रहती है। इसका जो बेरिंग लगा हुआ आउटपुट का बॉल बेरिंग जो है, वो इसी प्लेट के अंदर में हाउसिंग बनी हुई है, उसमें ये फिट रहता है और सर्कल के द्वारा लॉक रहता है। इसलिए डिसमेंटलिंग के टाइम जब भी हम फ्लैंज निकालने की कोशिश करेंगे तो ये शाफ्ट के आउटपुट शाफ्ट के साथ ही
निकलेगा। जबकि कुछ मॉडलों में ऐसा रहता है कि ये फ्लैंज हमारा बोल्ट खोलने के बाद में फ्लैंज बाहर निकल जाता है, उसके बाद हम आउटपुट शाफ्ट निकाल लेते हैं, लेकिन इस मॉडल में थोड़ा सा अलग है। तो आउटपुट शाफ्ट डिसमेंटल हो चुकी है। अब चलते हैं इनपुट साइड में, मोटर को खोल लेते हैं। तो मोटर खोलने का इसका फंडा ये रहता है कि यहाँ पे दो जगह से मोटर को खोल सकते हैं। इसमें अगर यहाँ से खोलेंगे तो इनपुट शाफ्ट मोटर के साथ चली जाएगी, अदरवाइज अगर पीछे वाले बोल्टों से खोलते तो केवल मोटर निकलती, जो कि हॉलो शाफ्ट से बाहर हो जाती। इस गियरबॉक्स में एक स्पेशल ये भी रहता है कि इसके इनपुट फ्लैंज और आउटपुट फ्लैंज दोनों में गैस्केट लगता है। बाकी गियर मोटर में क्या होता है कि केवल एडेसिव लगा करके, यानी गैस्केट मेकर या सीलेंट लगा करके ही प्लेटें लगाई जाती हैं। तो हमारा इनपुट पिनियन शाफ्ट मोटर के साथ में निकल चुका है। और अब देखते हैं गियरबॉक्स के इंटरनल्स। तो इसमें मिडिल इंटरमीडिएट शाफ्ट रह गई है और फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट रह गई है, जिनकी सर्कलिप निकाल देंगे और ये बाहर को निकल जाएंगी। तो अब चलते हैं, इसको पैकअप कर देते हैं, क्योंकि इसमें इस गियरबॉक्स में केवल आउटपुट शाफ्ट का निकलना या उसका जो बॉल बेरिंग है वही निकालना थोड़ा टिपिकल है। बाकी एज स्टैंडर्ड सारे निकलते हैं, वैसे ही निकल जाते हैं। इसमें इंटरमीडिएट शाफ्ट के लिए ये वाला सर्कलिप निकालेंगे और बाहर निकल जाएगा, और इसमें फाइनल रिडक्शन शाफ्ट का भी सर्कलिप निकाल करके हम बाहर निकाल लेंगे। तो डिसमेंटलिंग का कार्य हो गया है। अब इसको असेंबल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम मोटर ही लगाते हैं इनपुट वाला, और मोटर लगाने के बाद में गैस्केट पे सीलेंट लगा लेते हैं गैस्केट के ऊपर में, क्योंकि एक बार निकाल चुके, या तो गैस्केट बदलें या तो इसमें सीलेंट लगाएं। इनपुट पिनियन और उसके व्हील के बीच में जो ये गैप दिख रहा है, इसी को हम बैकलेस बोलते हैं, जो कि दिखने से 0.3 लग रहा है, और ये सेकेंड स्टेज का बैकलेस है। ये अप्रॉक्सीमेट 0.2 के आसपास में दिख रहा है। आउटपुट शाफ्ट ऑलमोस्ट असेंबल हो चुकी है। सबसे पहले हमने इसमें बॉल बेरिंग डाला है, बॉल बेरिंग के बाद में डिस्टेंस पीस के बाद में व्हील, और व्हील के बाद में एनी वाला बेरिंग का जो इनर रेस है वो हमने डाल दिया है। और उसके अपोजिट साइड से अपना ये फ्लैंज डाला गया है जो एल सील के साथ में था। इसको बेरिंग के ऊपर प्रेस किया जा रहा है हैमर की मदद से, और उसके बाद में इसके पीछे का सर्कलिप लगा देंगे। सर्कलिप लगाने के बाद में ये फ्लैंज हमारा आउटपुट शाफ्ट के साथ में लॉक हो जाएगा। गैस्केट के ऊपर हम गैस्केट मेकर सीलेंट जो है वो लगा देंगे। इसके बाद में आउटपुट शाफ्ट असेंबली कंप्लीट जो है गियर मोटर में, गियर बॉक्स के ऊपर में फिट कर देंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा असेंबली का काम भी ख़त्म हो चुका है। इसमें मेन हमको देखना ये था इस गियर बॉक्स में, क्योंकि इसके आउटपुट शाफ्ट का जो बेरिंग है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से निकलता है, जो एज स्टैंडर्ड नहीं होता है। क्योंकि ऑलमोस्ट सारे गियर बॉक्सों में जो आउटपुट शाफ्ट का व्हील लगा रहता है, यानी गियर लगा रहता है, गियर के लेफ़्ट वाला बेरिंग जो है लेफ़्ट साइड में निकल जाता है और राइट वाला राइट साइड में निकल जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें दोनों ही बेरिंग और गियर भी नॉन ड्राइव विंड में ही निकलता है। ड्राइव विंड में केवल कवर प्लेट निकलती है, बाकी कुछ भी नहीं निकलता है। थोड़ा इस गियर बॉक्स में यही स्पेशल है। बाकी गियर बॉक्स के इंटरनल डिसमेंटलिंग असेंबलिंग एज स्टैंडर्ड गियर बॉक्स जैसा ही रहता है। तो गियर बॉक्स ऑलमोस्ट असेंबल हो चुका है। अब इसमें ऑयल डालेंगे, उसके बाद में चालू करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं इसके ऑयल सील और बेरिंग डिटेल के बारे में थोड़ा सा। तो ये लिस्ट है इस गियर बॉक्स में लगने वाले बेरिंग और ऑयल सील की। तो इसमें इनपुट पे लगता है हमारा 6208 2RS C3 क्लियरेंस का बेरिंग, और दूसरे इनपुट पे ही दूसरे एंड में लगता है 6309 2RS, यानी दोनों तरफ सील लगी रहेगी रबर की, और C3 क्लियरेंस का बेरिंग रहेगा। और इसकी सेकेंड स्टेज से जो पिनियन शाफ्ट रहती है उस पे लगता है 6306 बॉल बेरिंग, और दूसरे एंड पे लगता है सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग NJ207E। और थर्ड रिडक्शन जो पिनियन शाफ्ट रहती है उस पे लगता है टेपर रोलर बेरिंग 32207। दोनों एंड पे सेम बेरिंग लगता है। और आउटपुट शाफ्ट पे हमारा बेरिंग लगता है जो कपलिंग साइड में बॉल बेरिंग लगता है 6313 सिंगल जेड, और कपलिंग के अपोजिट साइड में लगता है NU टाइप का बेरिंग NJ211E। और ऑयल सील इसकी इनपुट पे जो ऑयल सील लगती है 408010 नंबर की ऑयल सील इनपुट पे लगती है, और आउटपुट पे 70 × 100 × 10
ऑयल सील लगती है। तो आज हमने जानकारी ली MIB 305 गियर मोटर के बारे में, जो कि प्रीमियम मेक का था। और फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।